ओम शांति। नए वर्ष में सभी भाई बहनों को प्यारे प्यारे बाबा की तरफ से, मेरी तरफ से सबको बहुत हार्दिक बधाई बधाई बधाई। जब जनवरी मास आता है तो मीठे बाबा के संग बिताए हुए दिन भी याद आते हैं। वो दिन कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे और हम साकार बाबा के साथ थे। बाबा के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा। बाबा ने छोटी छोटी बातों में बहुत सारी सीख दे दी। तो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु है। ये तो पहले मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि परम धाम में होते हुए इसका अनुभव नहीं होता। परमात्मा जब परम धाम में है तो हमारा पिता, शिक्षक, सतगुरु कैसे है उसका अनुभव नहीं हुआ। जब वो साकार में सृष्टि पर आया और हमारा उसके साथ संबंध हुआ, हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमको अपना बनाया, गोद का बच्चा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तब मुझे मालूम हुआ कि पिता का क्या रोल होता है और किस प्रकार वो हमारा पिता बनता है। तो एक बार की मैं आपको घटना बताऊं कि मेरी तबीयत खराब थी और छोटे छोटे बदन में सीजन के होते हैं, गर्मी सर्दी के चेचक निकल आए। तो जो दाने निकले तो बाबा मुझे रोज गाय का दूध लेके और गुलाब जल मिला के उससे प्यार से स्नान कराते थे, छींटा डालते थे कि बच्ची को ठंडक लगे, गर्मी ना लगे और जल्दी ठीक हो जाए। तो एक माँ ही इतना कर सकती है। तो अनुभव हुआ कि वो मेरी माँ है और माँ ही सब कुछ प्यार से पालना दे सकती है। तो माँ तो प्यार देती है, पालना देती है, लेकिन जब संपत्ति की बात आती है वो पिता देता है। इसी प्रकार से बाह्य सुख जो है वो पिता देता है, जो माँ नहीं दे सकती। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, गर्मी का दिन था। पांडव भवन का एक कमरा था जिसमें 7-8 खाट पड़े थे, उसी में मेरा भी था। गर्मी लगी और मच्छर लगे तो मैं बाहर चक्कर लगा रही थी बाबा के रूम के सामने। बाबा रात को 10 बजे थे, निकले बाहर, बोले बच्ची यहाँ कैसे घूम रही हो? मैंने कहा बाबा मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उन्होंने कहा बच्ची होने दो, सवेरा आपका इंतजाम करा दूंगा। हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ रही थी, दरवाजे खिड़कियां बन रहे थे और कारपेंटर लगे थे। उन्हों को बाबा ने कहा आज ये सारे काम बंद हो जाएंगे और मेरी बच्ची को गर्मी लगी तो उनके लिए खाट तैयार कर दो और टेंट लगा देंगे, जो बाहर में लगाएंगे अपने सामने, और बच्ची को ठंडी हवा मिलेगी, वहाँ रहेगी। तो शाम को रात भी नहीं होने पाई, पहले टेंट बन गया, खाट भी बन गई। बाबा ने इतने प्यार से किया कि एक राजा भी अपने बच्चे के लिए इतनी जल्दी क्या बनाएगा। तो इससे लगा कि देखो कैसे वो प्यारा पिता, परम पिता, परमात्मा, सुखदाता, किस प्रकार से ख्याल किया और बना दिया। तो पिता का अनुभव हुआ। फिर वो हमारा शिक्षक कैसे है, तो कई बातें जीवन में आई कि वो हमारा शिक्षक बना। एक बार बाबा ने कहा बच्ची क्लास के बाद हाथ पकड़ के जाते थे तो बाहर का एक कुत्ता आ गया सड़क का। बाबा बोले बच्ची इसको भगाओ। तो मैंने कहा बाबा इसको क्यों भगाएं, पांडवों ने कुत्ता पाला था तो आप भी पाल लीजिए। बाबा ने कहा बच्ची कौन सा कुत्ता पांडवों ने पाला था, ये कुत्ता नहीं पाला था। जो मेरे जो बच्चे हैं ना, कहते हैं कि कुत्ते के अंदर जो विशेषताएं है वो ईमानदार होता है, वफादार होता है, सब कुछ है, लेकिन उसके जो पूंछ है संस्कार की वो टेढ़ी होती है। 6 मास भी नली में रखो तो नहीं निकलेगी, सीधी होगी। इसी प्रकार मेरे बच्चे ईमानदार हैं, वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं, फरमानबरदार हैं, निश्चय बुद्धि हैं, परंतु कुछ पुराने ऐसे कड़े संस्कार हैं जो वो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े हैं, टेढ़ापन है। तो वो है, उन्हीं को सुधारना है जो गॉड के बच्चे डॉग बन गए हैं।
एक ये संस्कार सुधारना, ये पांडवों के साथ थे, इसलिए इसको भगाओ। तो मुझे भी लगा कि बाबा इतनी अच्छी गहरी बात बता रहे हैं, ये शिक्षा तो कोई दे नहीं सकता। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान तो दिया ही, 3 लोकों का, 3 कालों का, पर ये बात जो बताया कि संस्कार पुराने हमारे वो टेढ़े हैं, टेढ़े को कैसे खत्म करें, वो पांडवों के साथ साथ रहे। तो इसी प्रकार से परम शिक्षक ने कई शिक्षाएं दी। एक बार बाबा ने कहा क्लास में मुरली के टाइम पर कि मेरे बच्चों में अभिमान ज्यादा है, अगर अभिमान नहीं है तो वो पत्थर तोड़े हैमर लेके तो मैं समझूंगा कि वो निरहंकारी हैं। परमात्मा बाप ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम बहुत खुशी खुशी गए। बाबा खुश हो जाएंगे हमसे। जहाँ पर भीड़ लोग पत्थर तोड़ रहे थे तो हैमर लेके मैंने भी तोड़ना शुरू किया। बाबा पीछे से पहुंच गए। बहुत ऑफिशियल रूप से बाबा बोले, बच्ची क्या कर रही हो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा, किस लिए आई हो तुम? मैंने कहा बाबा आप ही तो बोले थे कि हैमर से पत्थर तोड़ेंगे तब मैं समझूं कि देह अभिमान नहीं है, तो मैं वही काम कर रही हूँ। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, अगर पत्थर तोड़ के देह अभिमान टूट जाए तो ये भीड़ लोग तो रोज तोड़ते हैं, इनका तो पहले टूट जाना चाहिए। ऐसे देह अभिमान नहीं टूटता है। बाबा की श्रीमत और बाबा की शिक्षाओं के अनुसार जो उसको धारण करते हैं और सम्मान में टिक करके काम करते हैं, उनका ही अभिमान टूटता है। तो पहले सम्मान, पीछे कोई कार्य, तब जाके देह अभिमान टूटेगा। तो अपने को निराकारी आत्मा समझो और बाबा जो सम्मान देते हैं उसको धारण करो। तुम त्रिलोकी नाथ की बच्ची हो और इन लोगों के साथ बैठी हो, तो अपने पोजीशन में कहाँ टिकी? तो अपने पोजीशन में टिक करके मैं किसकी बच्ची हूँ, तब ये कार्य करेंगे, फिर आपके देह अभिमान टूटेंगे। ये बाबा की तरफ से एक शिक्षा मिली। फिर वो हमारा सतगुरु कैसे है, सतगुरु का भी मैंने अनुभव किया। अमृतसर से कुछ साड़ियों की गांठें आई थी कि भाई ने भेजा। बाबा उन दिनों में जो बांदेली माताएं हुआ करती थी और छिप छिप के बाबा से मिलने आती थी, तो बाबा उनको सौगात देते थे। अभी कौन सी सौगात दे बाबा? साड़ी देते थे, रंगीन साड़ी, ताकि उनको गिफ्ट भी मिल जाए, बाबा का वरदान भी मिल जाए और उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई थी तुम, तो बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। इस तरह बाबा उनको गिफ्ट में रंगीन साड़ियाँ देते थे। तो मेरे सामने जब वो खोलने लगी तो संतरी दादी और लच्छू दादी थी, एक एक दिखाने लगी, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, ये साड़ी ऐसी है। तो एक एक वो निकालती गई और बाबा मेरे को पकड़ाते गए, बच्ची ये ले लो, बहुत अच्छी है, बच्ची ये ले लो। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी इसको? कहा नहीं, इसको ले लो। मैं ना करती गई। फिर लास्ट में एक साड़ी सिल्क की थी, क्रीम कलर की, और बहुत सुंदर गोल्डन बॉर्डर उसका बना हुआ था। बोले बच्ची ये ले लो, ये सतगुरु का पत्थर है। तो मैंने कहा बाबा मुझे नहीं चाहिए। फिर संतरी दादी ने मुझे थोड़ा आंख दिखाई, कहा इस समय बाबा का रूप क्या है तुमको पहचान है, परख है? बाबा सतगुरु के रूप में दे रहा है। तो ये सतगुरु का पत्थर यानी वस्त्र है, चोला है। जो बाबा ने एक वाक्य बोला कि बच्ची ये तुम ले लो, ये सतगुरु का पत्थर है, तुमको लाइफ में कभी भी वस्त्र की कमी नहीं आएगी। फिर मैंने वो बाबा से लिया। जब ले तो लिया तो बाबा बोले बच्ची इसको कहाँ पहनोगी तुम? मैंने कहा बाबा कहाँ पहने? कहा अभी तो तुम मेरे साथ हो, बाप के घर में हो, और फिर तुमको मैं सेवा में भेजूंगा तो वहाँ स्टूडेंट होंगे, यहाँ विजिटर्स आते हैं, भाई बहन पार्टियाँ आती हैं। तो मैंने कहा फिर बाबा आपने दिया तो मैं पहनूं कब, कहाँ पहनूं? बाबा बोले बच्ची, क्योंकि बाबा को मेरे से कार्य लेना था,
बच्ची ऐसा करना, किचन में सुबह चली जाना पहन के, और जो बड़े बड़े चूल्हे हैं, बड़े बड़े लकड़े जलाए जाते थे उस समय, तो वो काले हो जाते थे चूल्हे, मिट्टी के उससे साफ करते थे, पोतते थे। तो ये साड़ी उस समय पहनना जब चूल्हा पोतना हो। तो मैं जाती थी वो साड़ी पहन करके, तो उससे मैंने ये बात उठाई और कितना मुझे लाइफ में फायदा हुआ कि वो मैं चूल्हा जब पोतती थी तो बिल्कुल जैसे राजा जनक के लिए कहते कि कटोरा में तेल लेके संत को भेजा कि देखो दीपक भी ना जले बुझे और एक बूंद तेल भी ना छलके, पूरी राज्य का चक्कर लगा के आओ। तो मेरी स्थिति एकदम विदेही उसी प्रकार से कि चूल्हा हाथ से पोतना है, अटेंशन साड़ी में मेरा था कि बाबा ने जो साड़ी दी है वो गंदी ना हो, उस पर एक भी मिट्टी का छींटा ना पड़े। मैं बहुत अटेंशन से पोतती थी, जबकि चूल्हा इतना इतना ऊंचा होता था, मेरे गले तक चूल्हा होता था। तो इस प्रकार हम काम करना सीख गए कि कोई भी कार्य करो, मिट्टी का भी कार्य करो, तो वस्त्र जो है एकदम साफ सुथरा बना रहे। तो मुझे आज तक भी कभी कोई कार्य करने का, किचन का, भंडारे में, बड़े बड़े भंडारे में भी मेरे वस्त्रों पे कभी छींटे नहीं आए साग सब्जी मसाले के। तो बाबा ने हमको ये सतगुरु के रूप में वरदान दिया। बाबा बोले बच्ची तुमको सब काम आता है? मैंने कहा जी बाबा। जो मेरी आयु थी, जितनी आयु थी उसी हिसाब से मैंने जी बोल दिया। तो बाबा बोले बच्ची तथास्तु। मैं उस समय तो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के महावाक्य से, वरदान से, जो सतगुरु का वरदान मिला, तो मुझे सब कुछ यज्ञ में आ गया। यहाँ से पालना लेते सीखते और मैं सब कार्य करने लगी, चाहे वो फील्ड का कार्य हो, घर का हो, स्टूडेंट्स का हो, कोई प्रोग्राम का हो, सब बाबा ने मुझे एक वरदान में दे दिया। तो पिता, शिक्षक, सतगुरु, फिर वो मेरा सखा कैसे है। बाबा ने बाहर कमरे में, मैं बाबा के सफाई कर रही थी, तो बाबा कुछ खेल पाल किए मेरे साथ, और यहाँ तक कि मेरी चोटी पकड़ के बाबा ने हिलाया जब मैं झुक के झाड़ू लगा रही थी। बोले चल घोड़ी चल। तो ऐसे वो सखा के रूप में, बाल सखा के रूप में खेल पाल करने वाला बाबा। तो सतगुरु का भी रूप देखा, सखा का देखा, माँ का, पिता का, शिक्षक का। तो एक एक मुझे वो फीलिंग आती थी, अनुभूति होती थी कि बाबा तो ये परम धाम का सुख थोड़ी है, ये हमारे संगम युग का है, जब बाबा सृष्टि पर आए हैं। अगर मैं बाबा की बच्ची नहीं बनती, बाबा मुझे अपना नहीं बनाते, तो ये प्यार, ये सीख कहाँ मिलती। फिर एक दिन बाबा बोले बच्ची चलो बगीचे में। एक पॉट लिया और फूल तोड़ो। तो मैं और बाबा दोनों बगीचे में गए, फूल तोड़ तोड़ के रखते गए और निकाल ले चलो आज इसको संदली पे रखेंगे। क्लास के बाद बाबा ने पूछा कि आओ बच्चे आओ जल्दी, आप लोग कौन से फूल बने हो, आ जाओ, जो जो फूल बना हो वो फूल उठा ले। तो उसमें गुलाब का भी था, चमेली का भी था, चंपा का भी था, कई प्रकार के, लिली का भी फूल था, कई प्रकार के फूल थे। तो किसी ने अपने आप फूल उठाने की हिम्मत नहीं की। फिर बाबा ने बड़ा अच्छा रहस्य बताया कि देखो गुलाब का फूल कांटों के बीच में रह करके खिलता है और वो रोहे गुलाब कहलाता है। लिली का फूल सुंदर जरूर है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। एक फूल गुलाब है जिसमें सुंदरता और खुशबू दोनों भरी हुई है, और एक लिली का फूल है जिसमें केवल सुंदरता है, खुशबू नहीं है। और एक ये देखो चंपा है, खुशबू बहुत है, इसमें सुंदरता नहीं है, छोटा ही है, ये सुंदर नहीं है। तो हर एक में एक विशेषता है, गुलाब में दोनों विशेषताएं हैं। तो अब बताओ कौन सा फूल बनना है, दो विशेषता वाला या एक विशेषता वाला। और जितने भी संसार में फूल हैं उनमें तीन प्रकार के फूल बहुत जरूरी हैं जो जीवन में धारण करने हैं। एक गुलाब का फूल, दूसरा बाबा ने बताया कमल फूल, वो कीचड़ में रह के, पानी में रह के भी न्यारा और प्यारा है।
इस तरह सब कुछ करते, दुनिया में रहते, संगठन में रहते, न्यारा और प्यारा बनना है। तो न्यारा भी बनना है और बाप का प्यारा भी बनना है, कमल फूल समान बनना है। तीसरा फूल बाबा ने बताया सूरजमुखी का फूल है। जो सनफ्लावर होता है उसका मुख सुबह से शाम तक सूरज की तरफ होता है। तो फूलों की भी विशेषता बाबा ने बताया कि अगर बच्चे धारण करना है, बनना है, इन 3 फूलों को कॉपी करो तो जीवन बहुत अच्छी बन जाएगी। आप बन जाएंगे फूल के समान। बाबा आया है कांटों को फूल बनाने, पर मुझे कौन सा फूल बनना है? ये 3 प्रकार के फूल बनने हैं। मैंने देखा बाबा कितना तो निरहंकारी है और बाबा कितना सिखाने वाला है। क्लास में एक बार बाबा ने बोले, बच्ची आओ पेड़ा बांटो। तो बहनों की तरफ से एक बहन आए और भाइयों की तरफ से एक भाई आए और वो आकर के पेड़ा बांटे, टोली बांटे। तो जब भाई आया तो बाबा ने कहा, बच्चे रुको, अभी टोली को हाथ नहीं लगाओ, अभी रुको। अगर 6 महीना से गुस्सा नहीं किया है तो टोली बांटना। और जो माता उठ के आई थी उसको बाबा ने कहा, बच्ची अगर 6 महीना से रोया नहीं है तो टोली बांटना। बाबा को मालूम है कि माताओं बहनों की कमजोरी है आंसू बहाना और भाइयों की कमजोरी है गुस्सा करना, रोब में आना। ये घटना बाबा ने फिर क्या किया, दोनों तो खड़े रहे, पेड़ा उठाया और ऐसे सब क्लास को किया। तो मैं छोटी थी, जल्दी जल्दी फटाफट मैंने 5 पेड़े इकट्ठा किए। जिनका 5 पेड़े इकट्ठा किए तो एक तो मेरे हक का हुआ, 4 और एक्स्ट्रा लिया। मैं बहुत खुश कि मैंने 4 पेड़े और ले लिए। बाबा ने कहा, बच्ची इधर आओ, कितने पेड़े उठाए? मैंने कहा, बाबा 5। उन्होंने कहा, ये उठाया अच्छी बात है, कैचिंग पावर आपकी अच्छी है, लेकिन ये 4 पेड़े दूसरे का हक है। भाई बहन जितने हैं गिनती का पेड़ा है, सबका एक एक है। तो एक पेड़ा ले करके और ईमानदारी से भाई बहनों के लिए वो 4 पेड़ा इसी पॉट में रख देने का था। तो जिनको नहीं मिला उनको बाबा देता। तो फिर मैंने 4 पेड़े उस पॉट में रखे। तब से सीखा कि परिवार के अंदर सबका बराबर हक है, कोई का कम नहीं, कोई का ज्यादा नहीं, किसी का हक नहीं लेना है। जो हमारा हक जितना है बस उतना ही लेना है। ये मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा, इस पर हमने बहुत कुछ सीखा। इसी प्रकार से बाबा से बहुत बातें, जैसे निरंकारी इतना बाबा जो मसाला भी कूट रहा है, सब्जी भी काट रहा है, अनाज भी साफ कर रहा है। बाबा कभी किसको कहते नहीं थे कि बच्चे आओ तुम करो। मुरली के बाद बाबा खुद बैठ के सब काम करना शुरू करते थे और सब लोग पहुंच जाते थे। साग और सब्जियां, फल कैसे क्वालिटी अनुसार उसको अलग अलग करना है, क्या ठीक करना है, क्या खराब हो रहा है, क्या रखना है, क्या समाप्त करना है। बाबा ने मुझे एक दिन फल और सब्जी को छांटना सिखाया। कहा, देखो बच्ची ऐसे ऐसे कभी देख लो, सीख लो। तो हमको तो आता नहीं था पहले, बाबा ने सिखाया, वो मैंने बाबा से सीखा। बाबा से बहुत सारी बातें सीखी धीरे धीरे और देखा कि बाबा के लिए ना कोई गरीब, ना अमीर, ना साहूकार, ना पढ़ा ना लिखा, कोई भेदभाव नहीं था। बाबा के लिए सब समान थे, कोई भी हो, कैसा भी हो। तो बाबा थे। बाबा तो निराकारी स्थिति का भी अनुभव कराते थे कि बच्चे कोई काम करो अशरीरी होके करो, कभी तुम्हें फिर दे अभिमान नहीं आएगा। तो अशरीरीपन का सिखाया। और बाबा की लाइफ में मैंने देखा कि बाबा निराकारी होते, निर्विकारी कैसे है। एक बार हमारा छोटा लौकिक भाई जो शिव कुमार भाई पांडव भवन में आजकल दिल्ली में है, उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। बाबा ने बुलाया, बच्चू सुना है तुमने गिलास तुमसे टूटा है? कहा, जी बाबा। तो कहा, अच्छा कैसे टूटा? कहता, बाबा आप खड़े रहिए,
और मैं अभी बताता हूँ कैसे टूटा। वो जा करके दूसरा गिलास उठा के लाया और बाबा के आगे ऐसे छोड़ दिया और गिलास तोड़ के दिखा दिया। बोला बाबा ऐसे टूटा मेरे हाथ से गिर करके। अभी घर में होते लौकिक माता पिता होते तो गुस्सा भी करते, डांट भी लगाते, शायद थप्पड़ भी लगाते कि एक तो टूटा था दूसरा तोड़ के दिखा रहा है। लेकिन बाबा कितना जो है निर्विकारी है, जरा जोश भी नहीं आया, आंख भी बाबा ने नहीं दिखाया। बाबा ने बोले बच्चा ये तो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला है, ये थ्योरी वाला बच्चा नहीं है। और ये महावाक्य उसके लिए वरदान बन गया कि सब कार्य प्रैक्टिकल करने वाला है। इसी प्रकार से देखा कि बाबा कैसे उत्साह भरते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे, नहीं तो कोई और नुकसान हो जाए। गौएं थी, गौशाला में एक नई गाय और आ गई, भील का सबने दिमाग खराब किया। बाबा के पास धन बहुत आया है, देखो एक गाय आ गई, तुम 100 रुपया मांगो तनख्वाह। तो उसको 50 रुपया पगार दी जाती थी, वो कहता हम 100 लेंगे। दादानंद किशोर ने समझाया, बोला कुछ नहीं हम 100 लेंगे। कहा नहीं 25 ले लो। फिर वो उस भाई को बोल करके चला गया। उसकी आयु 12 साल की थी कि कल से मैं गऊओं को संभालने नहीं आऊंगा। बाबा को बताया, बाबा कल से वो नहीं आएगा। बाबा बोले बच्चू तुमने देख लिया ना कैसे गाय संभाली जाती है। जी बाबा, तो उसका ऐसे जाके तुम संभालो, ये 100 रुपया यज्ञ का बचाओ, ये तुम्हारे भाग्य में जाएगा। 100 रुपया जो उसको देते, इससे तुम्हारा भाग्य बनेगा। समझो तुमने 100 रुपया भंडारी में डाला है, कमा के बचा करके। फिर उसने गायों को चारा दिया। बाबा बुलाए, पूछे बच्चे दिया? कहा जी बाबा। कैसे दिया? कहा जो दूध देती है उसको ज्यादा चूनी दिया, और जो कम देती उसको कम दिया, और जो नहीं देती उसको केवल भूसा दिया। कहा नहीं बच्चे, जो दूध नहीं दे रही है वो भविष्य में दूध देगी, तो उसको कमजोर कर देगा तू भूसा खिला के, तो भविष्य में दूध कैसे देगी। इसलिए तुम बराबर सबको चूनी दो, किसी के गाय के साथ ये भेदभाव नहीं रखो। वो उसने फिर देना शुरू किया। फिर बाबा बोले बच्चों तुम दूध निकाल सकता है? तो भील लोग सभी गैयों का दूध निकालता था। बोला जी बाबा, हाँ जी बाबा। और गया छोटे छोटे हाथ और दबा के हाथ से ना निकालना दूध, सारी गैयों का 1 बाल्टी दूध निकाल पाया। जब ले करके आया तो बाबा बोला इतना लाया हूँ। बाबा देख के इतना उसके अंदर उमंग भर दिया, इतना अप्रिशिएट किया बाबा ने। अप्रिशिएट करके अरे क्या कमाल है बच्चे की, बच्चा 1 बाल्टी दूध लाया। मम्मा आओ देखो 1 बाल्टी दूध बच्चा लाया है। तो इतना बाबा ने उसके अंदर उमंग भर दिया। ये नहीं कहा कि 4 बाल्टी तो तू गंवा के आया है। दूसरे दिन उसके अंदर इतनी ताकत आ गई, 2 बाल्टी दूध निकाला। और जब लेके खुशी खुशी चला तो पत्थर पड़े थे रास्ते में, ठोकर लगा। आज जैसा सीमेंटेड पांडव नहीं था उस समय। और वो दोनों बाल्टी लेकर के गिर पड़ा, दोनों बाल्टी का दूध चला गया। बाबा के लिए भी नहीं बचा 1 गिलास दूध। तो वो आया बहुत डरा हुआ सा, रोने जैसी शक्ल लेके। बाबा ने कहा क्या हुआ बच्चू, क्या हुआ? कि बाबा दोनों बाल्टी दूध गिर गया, मैं गिर गया, मेरे साथ दूध भी गिर गया। बाबा इतने उसे अरे तुम इसके लिए अफसोस करता है, यहाँ तो बड़े बड़े जहाज गिर जाते हैं, तुम्हारा तो बाल्टी का दूध गिरा। फिर मम्मा को बुलाया, मम्मा आओ देखो सतयुग में तो दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ अभी बह रही है। अगर ये गिरता नहीं तो यहाँ दूध की नदी कैसे बहती। वो भी बाबा ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया और बहुत उमंग दिया। बाबा ने पूछा बचे गैयों का गोबर क्या करते हो? बोला मैं तो बाहर फेंक देता हूँ बाउंड्री के। कहा नहीं इकट्ठा करो। बाबा गोबर क्या होगा? कहा उसका लड्डू बनेगा और उससे सिगड़ी जलाई जाएगी, तो गोबर फेंको नहीं। मैं तो बाबा जानता नहीं हूँ लड्डू बनाना, भाई बोला। बाबा ने कहा तुम गोबर को इकट्ठा करो, कोयले की राख मिला करके उसका चूरा लड्डू बनाएंगे, तो मैं आके सिखाऊंगा। बाबा ने आके गौशाला में गोबर को मिला के मिक्स करके
सोचने की बात है। जो त्रिलोकीनाथ जिसके अंदर प्रवेश है, जो सारी सृष्टि का पिता है, ह्यूमैनिटी का क्रिएटर है, प्रजापिता ब्रह्मा भाग्यशाली रथ भागीरथ है, वो गोबर के और लड्डू बनाने दिखा रहा है। उसको बना बना के हाथ में देते थे और वो दौड़ दौड़ के सुखाने के लिए रख के आता था लाइन से। इतने में ही कोई बाहर का व्यक्ति आया और वो वीआईपी था। उसने पूछा कि बाबा का मुझे दर्शन करना है। पहले वाले भाई ने सहज भाव से कह दिया, बाबा तो गौशाला में है, चले जाओ। जब वहां वो पहुंचा तो बाबा के चरणों में सिर रख दिया। उसको बाबा नहीं दिखाई दे रहे, उसको जो है ना श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और श्री कृष्ण को देख रहा है कि वो बॉल बॉल के साथ में बॉल खेल रहे हैं। उसने बताया, तब बाबा ने कहा, बच्चे ये इसको कहते हैं निरअहंकारी स्थिति। जो बाबा की याद में अशरीरी होके निरअहंकारी रूप होके कार्य करेंगे तो वो कार्य छोटा नहीं होता है, स्थिति के अनुसार ये कार्य छोटा बड़ा होता है। ये हमें सीखने को मिला कि मान शान नाम वाले को अभिमान आता है, और नहीं तो निराकारी बाप है तो निर्विकारी है, निरअहंकारी भी है। बाबा से हम सभी जो सीखे, और उसी को ही जनवरी मास है, तपस्या मास है, अव्यक्ति मास में हम बाबा को सामने रखें, बाबा को फॉलो करें कि बाबा कैसे निराकारी स्थिति में रहते थे, निर्विकारी बनना सिखाया, निरंकारी बनना सिखाया, और संकल्पों में दृढ़ता लाएं। तपस्या मास में हम अवश्य भाव समान बनने का एक संकल्प रखें तो बन जाएंगे, और उसका स्वयं अनुभव करेंगे। अनुभव करके दूसरों को भी अनुभव कराने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति।